ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। म्यांमार से भरी थी उड़ान। 5 दिनों के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया स्वागत। यहां से सीधे गए होटल। आज ब्रिस्बेन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे मोदी। कल ब्रिस्बेन में गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सम्मान में देंगे पार्टी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून से भी मुलाकात का है कार्यक्रम। G20 समिट में भाग लेंगे नरेंद्र मोदी। कल और परसों तक चलेगा G20 समिट। अमेरिका समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे भाग। G20 सम्मेलन खत्म होने के बाद भारतीय समुदाय से मिलेंगे मोदी। 17 नवंबर को अल्फांस एरेना में मोदी की सभा। करीब 20,000 भारतीय भाषण सुनने के लिए होंगे इकट्ठा। नेहरू की विरासत पर आज तेज होगी सियासत। कांग्रेस और बीजेपी आज अलग अलग मनाएगी जवाहरलाल नेहरू का 125वां जन्मदिवस। नेहरू की समाधि पर पहुंचे सोनिया और राहुल गांधी, दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी चढ़ाए श्रद्धा के फूल। नेहरू के नाम जारी होगा सिक्का। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जारी करेंगे सिक्का। दिल्ली के सिटी फोर्ट में बाल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन। सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली करेंगे उद्घाटन। मेनका गांधी करेंगी बाल स्वच्छता मिशन का उद्घाटन। दिल्ली से होगी शुरुआत। नेहरू की 125वीं जयंती पर सोनिया राहुल ने साधा मोदी पर निशाना। सोनिया बोली, नेहरू के योगदान पर हो रहा है हमला। सोनिया ने कहा, नेहरू के सपनों को मिटाने की हो रही है कोशिश। कांग्रेस पहले भी कर चुकी है आंधी तूफान का सामना। भारत की आत्मा की रक्षा के लिए बहादुर सेक्युलर सिपाही बनो। और आप बताइए, यह सब करने के लिए तैयार है? एंग्री यंग मैन की छवि में नजर आए राहुल। मोदी सरकार को बताया गुस्से वालों की सरकार। सरकार चलाने वाले अंग्रेजी पर निकाल रहे हैं गुस्सा। जो गुस्सा वाले लोग देश को चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को बंद करो, सिर्फ हिंदी होनी चाहिए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत 9 सांसद राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। पर्रिकर ने बतौर बीजेपी प्रत्याशी यूपी से भरा था पर्चा। राम गोपाल यादव, आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा समेत 6 सांसद समाजवादी पार्टी के चुने गए। नीरज शेखर, झांसी के चंद्रपाल सिंह यादव, रवि प्रकाश वर्मा, जावेद अली खान बने राज्यसभा के सदस्य। कांग्रेस के पीएल पुनिया चुने गए राज्यसभा सांसद। बीएसपी के राजाराम और वीर सिंह भी राज्यसभा के लिए चुने गए। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने यूपी सरकार पर बयान को लेकर दी सफाई। बोली, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अगर मेरा बयान गलती से तोड़ मरोड़ करके इन लोगों को पेश किया गया है, तो आप सोचिए कि देश की स्थिति कैसी है महिलाओं की तरफ। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तो और भी महिलाओं को कितना दुख सहना पड़ता होगा। महाराष्ट्र के गवर्नर से मिले शिवसेना विधायक। ध्वनिमत से बहुमत पर जताया विरोध। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जवाब, विश्वास नहीं तो लाओ अविश्वास प्रस्ताव। आज महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलेंगे कांग्रेस नेता। बहुमत के तरीके पर जताएंगे विरोध। जेडीयू के विधायक अनंत सिंह का पटना मॉल सील। मॉल में 2 फ्लोर बने थे अवैध। हाईकोर्ट के बाद प्रशासन ने दिखाई सख्ती। जेडीयू के बाहुबली विधायक हैं अनंत सिंह। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी करने वाला डॉक्टर आर.के. गुप्ता बर्खास्त। आरोपी डॉक्टर की सफाई, हमें दिया जाता है टारगेट। मैं अकेले दोस्ती नहीं हूँ, पूरा शासन दोषी है और मेरे को फंसाया जा रहा है। मेरे से मौत नहीं हुई है, ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से हुआ है। और जो उसके पूरे जांच करना चाहिए दवाइयों का, और उसके ऊपर ही उसके बाद ही कंट्रोल जोन पर पहुँचना चाहिए। बिलासपुर के सीएमओ को भी किया गया बर्खास्त। राज्य का फैमिली प्लानिंग इंचार्ज भी सस्पेंड। घटना की जांच के लिए न्यायिक जांच बिठाई गई। 2.5 घंटे में 83 महिलाओं की नसबंदी पर मुख्यमंत्री ने जताया आश्चर्य। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक कमलप्रीत सिंह को दी राहत। तबादला कर दूसरे विभाग में भेजा। अब तक 14 महिलाओं की मौत। शारदा चिटफंड घोटाले में मनोरंजना सिंह से ईडी ने दोबारा पूछताछ की। पूछताछ के बाद बोली, ईडी ने मांगे थे जो दस्तावेज वो जमा किए। धोखाधड़ी के इस केस में बंद टीएमसी के पूर्व नेता आसिफ खान को आशंका, जेल से बाहर आने पर करा दी जाएगी उनकी हत्या।
यूपीए सरकार की शिक्षा नीतियों की समीक्षा करेगी एनडीए सरकार। मानव संसाधन राज्य मंत्री कठेरिया ने कहा, जरूरत पड़ी तो किया जाएगा बदलाव। सूरत एयरपोर्ट के डायरेक्टर का ट्रांसफर, 45 दिनों के अंदर रनवे को तार से घेरा जाएगा। कुछ दिन पहले रनवे पर भैंस से टकराया था विमान। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से लगेगा ट्रेड फेयर। 27 नवंबर तक तमाम देशों की कंपनियां अपने उत्पादों की लगाएंगी प्रदर्शनी। दिल्ली वालों को फिर महंगी बिजली का झटका, डीईआरसी ने बढ़ाया स्तर चार्ज। 2.5 से 7.5% बढ़ेंगे दाम, 15 नवंबर से लागू होगी नई दरें। दाम बढ़ने का आम आदमी पार्टी ने किया विरोध, कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा आज धरने पर बैठेंगे। आम आदमी पार्टी ने जारी की 22 उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली लिस्ट में केजरीवाल का नाम नहीं। आपने सभी मंत्रियों को दिया टिकट, 3 लोगों की कमेटी ने उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की। जम्मू कश्मीर में बीजेपी उम्मीदवार ने आर्टिकल 370 पर पार्टी से अलग ली लाइन, कहा आर्टिकल 370 हटाया तो उठा लेगी बंदूक। मैं पहली बार इतनी कॉन्फिडेंट हूं आर्टिकल 370 को लेके कि हम कश्मीरियों का है, कोई हमसे छीन नहीं सकता है। हर एक कश्मीरी को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हमसे कोई छीनेगा नहीं। मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान भूले भाषा की मर्यादा, विरोधियों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल। गोवा के नए मुख्यमंत्री के बेटे की धमकी को लेकर विपक्ष ने साधा निशाना, पिता के पद का गलत उपयोग, फेसबुक पर आखिरी चेतावनी। हरियाणा सरकार ने स्कूली किताबों में बदलाव के लिए किया कमेटी का गठन, आरएसएस की विचारधारा से जुड़े दीनानाथ पत्रा होंगे अध्यक्ष। गांधीनगर में वेंकैया नायडू का ऐलान, 2022 तक झुग्गी झोपड़ी मुक्त होगा देश। मकान सबके लिए मकान, ये प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य दिया, हमको एक मैंडेट दिया 2022 तक सबके लिए मकान की व्यवस्था। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में जो भी कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, क्रेडिट वाले हैं, रियल एस्टेट वाले हैं, प्राइवेट डेवलपर्स है, वो अपना काम करेंगे। हमारा कंसंट्रेशन होगा ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। झारखंड चुनाव में लाल बत्ती का इस्तेमाल करके फंसे वित्त मंत्री अरुण जेटली, प्रशासन ने ड्राइवर को किया निलंबित। बीजेपी की दलील, प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई गई थी गाड़ी, वित्त मंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं। रांची में घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर लाल बत्ती गाड़ी में पहुंचे थे अरुण जेटली। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्टर को दिया जांच के आदेश। झारखंड के दिग्गज नेता अर्जुन मुंडा ने खरसावा विधानसभा से भरा पर्चा, पूर्ण बहुमत का किया दावा। झारखंड चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत पहुंचे रांची, अधिकारियों के साथ की समीक्षा। पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से आम आदमी पर नहीं बढ़ेगा बोझ, तेल कंपनियों ने किया ऐलान। पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई, सरकार को सालाना 13,000 करोड़ की होगी आमदनी। केंद्रीय मंत्री और पीलीभीत से सांसद मेनका गांधी ने कुलड़िया भूप सिंह गांव को लिया गोद, कहा विकास के लिए करना होगा सर्वे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, रिहायशी इलाके में छिपे थे आतंकी। कुलगाम के चांगियांग गांव की घटना, पूरे गांव को सुरक्षा बलों ने घेरा। जोधपुर कोर्ट से बाहर आते ही आसाराम के बयान ने मचाई हलचल, कहा मेरी नहीं है आश्रम की जमीन। दिल्ली में बापू के आश्रम के विषय बोलते हैं, वास्तव में दिल्ली में मेरा आश्रम नहीं है, वो हनुमान जी का मंदिर है, वो पुराना है। और फॉरेस्ट में 800 बीघा, 800 एकड़, 8 एकड़ भी नहीं है, 1 एकड़ से भी कम है और कोई अवैध निर्माण नहीं। संत रामपाल ने ली सुप्रीम कोर्ट की शरण, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग, सोमवार को होगी सुनवाई। दिल्ली से उत्तराखंड घूमने गए दंपत्ति की लाश मिली, पहचान के लिए उत्तरकाशी पहुंचा परिवार। पश्चिम बंगाल से आए थे पति पत्नी, टैक्सी ड्राइवर पर अगवा कर हत्या और बलात्कार का आरोप। दिल्ली के पहाड़गंज में बुजुर्ग की चौकीदार ने की हत्या, दुकान का शटर तोड़ रहे चोर का किया था विरोध। मुंबई में रंगे हाथ पकड़ी गई फर्जी पुलिस ऑफिसर, होटल में करने गई थी छापेमारी। खुद को डीसीपी बता रही थी आरोपी महिला, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें।
जम्मू के राजौरी में सनकी लड़के ने लड़की को चाकू मारा, उसके बाद खुद भी जहर खाया। आरोपी करता था एक तरफा प्यार, लड़की ने मना किया तो चलती बस में चाकू मारकर ली जान। हैदराबाद में 10 महीने तक टीचर करता रहा स्टूडेंट का टॉर्चर, पिटाई के चलते अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मुंबई के मलाड मर्डर केस में अहम कामयाबी, 36 घंटे बाद कोलकाता से पकड़ा गया आरोपी अरविंद गुप्ता। 32 साल की शगुफ्ता खान की गला रेत कर की थी हत्या। जयपुर में मर्सी होम का संचालक गिरफ्तार, छात्राओं ने छेड़खानी का दर्ज कराया था केस। दिल्ली के कृष्णानगर में एक घर में लगातार 3 दिन चोरी, तीसरे दिन लोगों ने चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ चोर, चोरी की शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं हुई थी अलर्ट। दिल्ली के अलीपुर में जबरदस्त हादसा, बाइक सवार दंपति को अज्ञात गाड़ी ने कुचला, मौके पर हुई पति पत्नी की मौत। राजधानी के नजफगढ़ में सरेआम लूटपाट, नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफा की दुकान लूटी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में सर्दी ने दी दस्तक, सामान्य के मुकाबले 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम। ड्रग तस्करी के आरोप में हिरासत में ममता कुलकर्णी, केन्या में ममता और उसके पति विजय गोस्वामी से हो रही है पूछताछ। ममता का पति विजय गोस्वामी पिछले रविवार को हुआ था गिरफ्तार। अमेरिकी ड्रग एजेंसी और केन्या की मोम्बासा पुलिस ने किया था संयुक्त ऑपरेशन। ममता का पति केन्या के ड्रग माफिया का है नजदीकी, केन्या में ड्रग की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। डायना पेंटी के साथ ट्रेवल प्लस ने जारी किया कवर पेज, साउथ अफ्रीका में हुआ फोटोशूट। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान दिल्ली में, कहा यहां की फिजा ने दिलाई लाहौर की याद। रोहित शर्मा ने बनाया वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, 173 गेंदों पर बनाए 264 रन, सहवाग के 219 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। कोलकाता के ईडन गार्डन में टीम इंडिया ने चौथे वनडे में दर्ज की 153 रनों से शानदार जीत के हीरो बने रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने वनडे में बनाया नया इतिहास, 2 बार दोहरा शतक जमाने वाले अकेले बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, पारी में जड़े 33 चौके और 9 छक्के। वनडे के इतिहास में चौथा दोहरा शतक, रोहित की 2 डबल सेंचुरी के अलावा सचिन और सहवाग ने बनाई है डबल सेंचुरी। ईडन गार्डन के 150 साल पूरे होने पर रोहित ने दिया 250 का तोहफा, रोहित ने ईडन गार्डन को बताया खास। ईडन गार्डन में ही रोहित ने किया था टेस्ट डेब्यू, पहले ही मैच में बनाया था सैकड़ा, T20 में भी इसी मैदान में जड़ा था शतक। आज तक के जरिए सचिन तेंदुलकर ने दी रोहित को बधाई, कहा वर्ल्ड कप से पहले लय में लौटना अच्छा संकेत। रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलने वाले रोहित के घर में भी बधाइयों का तांता, पिता गुरुनाथ शर्मा ने दी बेटे को बधाई। रोहित के 264 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 50 ओवर में बनाए थे 5 विकेट पर 404 रन, जवाब में 251 पर ढेर हुई श्रीलंका। श्रीलंकाई टीम ने 405 के बड़े लक्ष्य के सामने शुरुआत में ही टेके घुटने, केवल 48 के स्कोर पर 4 बल्लेबाज लौटे पवेलियन। श्रीलंका के लिए मैथ्यूज ने 75 और थिरिमने ने खेली 59 रनों की पारी, बाकी तमाम बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे हुए ढेर। तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी रहे सबसे प्रभावशाली, 10 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट। उमेश यादव, बिन्नी और अक्षर पटेल भी रहे असरदार, तीनों ने 2-2 लंकाइयों को भेजा पवेलियन। आज जस्टिस मुदगल कमेटी की रिपोर्ट हो सकती है सार्वजनिक, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। जस्टिस मुदगल ने IPL स्पॉट फिक्सिंग की जांच की है। सुप्रीम कोर्ट के पास है 35 पन्नों की रिपोर्ट, किसी क्रिकेटर का नाम नहीं आएगा सामने, लेकिन ये रिपोर्ट तय करेगी श्रीनिवासन का भविष्य। पाक ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज के गेंदबाजी एक्शन पर सस्पेंस, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में एक्शन पर उठी उंगली। पेरू के पूर्व गवर्नर कोलंबिया में गिरफ्तार, कोलंबिया ने बताया मोस्ट वांटेड, मनी लॉन्ड्रिंग में वांटेड हैं रोडोल्फो। फ्रांस के मॉन्टेवेरन शहर में बिग कैट की तलाश, टाइगर जैसे जानवर से फैली है शहर में दहशत।